नमस्कार। मैं प्रद्युम्न जोशीला। आज हम बात करेंगे अभी हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अमेरिका के जो राजकीय दौरे पर थे 20 से 24 जून तक, जिसमें रक्षा संबंधित जो अ, अनेक प्रकार के सौदे समझौते जो है अमेरिका के साथ हुए, जिनमें विशेषकर जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं उनके ऊपर कई समझौते हुए। उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं राज्यसभा के सांसद और भारतीय सेना में उच्च अधिकारी रहे जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी। जनरल डीपी वत्स जी चूंकि भारतीय सेना में उच्च अधिकारी रहे हैं, तो उन्हें इन तमाम जो पूरा अ, समझौता है उसके बारे में विस्तृत रूप से पता है। सबसे पहले जनरल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमेरिका जो दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है, वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिलते हैं और वहाँ जो है डिफेंस इक्विपमेंट संबंधित कई समझौते करते हैं। उसके बारे में आपकी पहली प्रतिक्रिया। वो प्रतिक्रिया नहीं, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। भारत की। जी। डिफेंस डील जो हुई है जी। $3 बिलियन की, तो ड्रोन्स की डील हुई, जी। फिर सेमीकंडक्टर चिप की डील हुई, जी। और जीई यानी जनरल इलेक्ट्रिक जी। जो ये इंजन बनाता है हाँ जी। हमारे तेजस के लिए, जी। वो भी हिंदुस्तान में बनेगा। जी। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। और वक्त की रिक्वायरमेंट है, जी। तकाजा है। जी। क्यों कि हिंदुस्तान और अमेरिका जो दोनों हेड ऑफ स्टेट्स जी। की मुलाकात हुई, समझौते भी हुए, जी। यानी हमारे प्रधानमंत्री और उनके प्रेसिडेंट, जी। वो भारत और अमेरिका के लिए भी बहुत निहायत जरूरी है। जी। बाइडन ने तो ये कहा जी। कि ये वर्ल्ड पीस के लिए, जी। दुनिया के फ्यूचर के लिए, दुनिया के एक कॉमन फ्यूचर के लिए बहुत ही जरूरी है। जी। तो अब जो यूक्रेन वार के बाद जी। जैसा सिलसिला चल रहा है जी। कि एक तरफ नाटो, जी। दूसरी तरफ रूस जी। का अपना ग्रुप, जी। प्लस चाइना, जिसमें रशिया उलझ गया यूक्रेन में, जी। और चाइना चढ़ाया तो था यूएसए ने, जी। अब वो उसको बहुत बड़ा चैलेंज हो गया। जी। उसको कंटेन करने के लिए यूएसए को भारत चाहिए, जी। और क्योंकि चाइना कोशिश कर रहा है हमें घेरने की, जी। चाहे उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहो, जी। उसके लिए अमेरिका की मदद चाहिए हमें, जी। क्योंकि वो हमारा इलाका भी दबाए हुए है जी। और आगे भी उसके इरादे नेक नहीं। जी। तो इसमें जैसा कि बताया, जी। जीई अभी भी जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, जी। उसका इंजन हम अमेरिका से मंगाते रहे हैं, जी। और हमारे MiG-21 स्क्वाड्रन फेज आउट हो रहे हैं। जी। उनके लिए रिप्लेसमेंट के लिए तेजस बहुत ही मुफीद एयरक्राफ्ट है, जी। और उसके इंजन के लिए डिपेंडेंस हमारी यूएसए पे। जी। अब ये समझौता हुआ है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ, हाल के साथ, कि वो इंजन इंडिया में ही बनेगा, जी। यानी कि मुकम्मल हम आत्मनिर्भर निर्भर हो जाएंगे जी। तेजस बनाने में। तो ये एक बहुत ही कामयाब डील है, जी। और इससे हमारी जो डिप्लीटिंग एयर पावर थी, क्योंकि जी। MiG-21 अब बूढ़ा विमान हो गया, जी। वो बनाने भी बंद कर दिया है। हालांकि हम MiG-27 के और सुखोई के इंजन्स जी। भारत में बना रहे हैं पहले से, हम्म। यानी उड़ीसा में जी।
ये इंजन बनाए जाते हैं हाँ जी। इंडिया रशिया कोलैबोरेशन से, और असेंबली भी करते हैं सुखोई की हुँ, और मिग 27 की। जी, मगर हमारी रशियन डिपेंडेंस को कम करने के लिए जी, अमेरिका से समझौता भी बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस मामले में पाकिस्तान ने भी एतराज़ किया है, बड़ा जी। ज़बरदस्त एतराज़ किया है। बिल्कुल, उस बात पर भी आएँगे जनरल साहब। हाँ। अभी मैं उससे पहले जो चीन और पाकिस्तान की हम बात करें, एक बात और है वो विशेष ये है कि जब से 2014 से देश में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से रक्षा संबंधित जो अ, सरकार का एक विशेष ध्यान है। उसके लिए चाहे सरकार समय-समय पर जो भारतीय आर्मी है, भारतीय सेना है, तीनों ही सेनाएँ, उनको मजबूती के लिए नए-नए इक्विपमेंट्स देती रहती है। और आप खुद भारतीय सेना में रहे हैं, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि 80% हमारे स्पेयर पार्ट्स के लिए और हथियारों के लिए जी, हम रूस पे डिपेंडेंट रहे हैं। जी। अब रशिया खुद ही उलझ गया हुँ, यूक्रेन में, बिल्कुल। और ऐसे हालात में वो सप्लाईज डिले भी होती रही। जी। S-400 अभी तक नहीं मिला है हमें। हुँ, ऐसे हालात में हमें अमेरिकन टेक्नोलॉजी की सख्त ज़रूरत है। जी। सिर्फ जी यानी जनरल इलेक्ट्रिकल्स हुँ, का इंजन ही नहीं, हुँ, हम बड़े डेंजरस अमेरिकन ड्रोन्स भी खरीद रहे हैं। जी। यानी प्रीडेटर बोलते हैं उसको। हुँ, 15 नेवी को जाएंगे, जी, 9 एयरफोर्स को और 9 आर्मी को। जी, वो सर्विलेंस भी कर सकता है, जी, उसको वेपन डिलीवरी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जी, सस्टेन्ड उसकी फ्लाइट है, जी, और वो हमारी रिक्वायरमेंट में फिट होता है, खासकर नेवी के लिए जब जी। चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह आर्मी के लिए भी हुँ, और एयरफोर्स के लिए भी। हुँ, और इस ड्रोन को स्पेसिफिक हुँ, टेररिस्ट टारगेट्स के अगेंस्ट भी यूएसए ने यूज किया है, हुँ, मगर आज तक किसी को दिया नहीं है। जी, तो ये हिंदुस्तान के लिए $3 बिलियन की जो डील हुई है ड्रोन्स की, हाँ जी। ये भी हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, हुँ, हमें सशक्त हुँ, बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जी। अब अब अगर हम बात करें, जैसे ही भारत रक्षा संबंधी कोई भी डील करता है, तो चीन और पाकिस्तान अक्सर हम देखते हैं कि उनका ऐतराज़ उसके ऊपर आता ही आता है। अब अमेरिका जैसे देश के साथ जब भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरह की इतने बड़े स्तर पर एक डील की, अब फिर से चीन और पाकिस्तान जो है दोबारा से बौखला गए हैं। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखो, पाकिस्तान का तो बहुत सख्त ऐतराज़, उन्होंने जी, बताया कि साउथ एशिया में ये बैलेंस कोई इम्बैलेंस कर देगा, तो पावर का बैलेंस है जी, और इससे शांति भंग हो सकती है। जी। और चाइना जो कम्युनिस्ट पार्टी का माउथ पीस है ग्लोबल टाइम्स, हुँ, उसने तो वार्निंग ही दी है हुँ, हिंदुस्तान को और अमेरिका को। हुँ, मगर ये निहायत ही ज़रूरी है बैलेंस ऑफ पावर का इक्विलिब्रियम ठीक रखने के लिए। हुँ, पाकिस्तान को तो खाम खा का फोबिया है हुँ, हिंदुस्तान से। हुँ, वहाँ की फौज कश्मीर को इस्तेमाल करती रही है, जी, कश्मीर काज बोलते हैं उसको। हुँ, और इसी तरह भारत से खतरा है, भारत से खतरा है। हुँ, वो अपने अंदरूनी हालात से इतना बुरी तरह दो चार है, हुँ, भुखमरी है, जी, मैसिव इन्फ्लेशन यानी कि 38% इन्फ्लेशन, महंगाई। हुँ, 10 लाख पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए, हुँ, जो इंजीनियर्स डॉक्टर्स टेक्निकल पीपल थे, वेल टू हुँ, डू। हुँ, वहाँ के फौजी ठिकानों पे भी हमले हुए जब इमरान खान अरेस्ट हुआ, जी, यानी मियाँ वाली बेस, एयर बेस, जी, आईएसआई हुँ, हेडक्वार्टर और फोर कमांडर का घर लाहौर में। नॉट ओनली दैट, हुँ, बड़े सीनियर अफसरान की यानी फोर कोर कमांडर
2 मेजर जनरल्स, हम्म, उनकी डिसमिसल्स भी हुई हैं। हम्म, तो वहाँ अंदरूनी इंस्टेबिलिटी है, हम्म, और साथ में भुखमरी अप टू दिस एक्सटेंट कि वो कभी भी डिफॉल्ट कर सकते हैं। जी, तो हमने तो उन पे कभी हमला किया ही नहीं, वो जी, अंदर से टूटते हैं। बांग्लादेश में जब मुजीबुर रहमान की मेजोरिटी आई, जी, शेख की, हम्म, तो पाकिस्तान ने ये बात तस्लीम नहीं की, हम्म, और मेजोरिटी कंट्री थी उस वक्त बांग्लादेश, जी, उनको अलग होना पड़ा। जी, हिंदुस्तान पे जब इतने रिफ्यूजीज आ गए हम्म, तो हमने एक्शन लेना पड़ा, जी, और 71 वार में 90,000 सोल्जर्स का हमने सरेंडर लिया, सेरेमोनियल बिल्कुल, सरेंडर। बिल्कुल सर, अभी भी वो अपनी पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए हम्म, इंडोफोबिया दिखा रहे हैं। हम्म, वो एक खुद न्यूक्लियर प्रभु सत्ता संपन्न देश है, हम्म, और हिंदुस्तान को उसको अटैक करने में कोई फायदा नहीं है, जी, वो तो अपने आप में टूटेगा। जी, रही बात चाइना की, जी, चाइना महत्वाकांक्षी देश है, जी, और वो डिपेंडेबिलिटी उसकी जीरो है। जी, वो तो विस्तार करता है हम्म, विकास के बहाने, हम्म, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से, हाँ जी, जिसमें श्रीलंका को उन्होंने बैंकरप्ट बना दिया। हम्म, पाकिस्तान का भी सी पैक अधूरा है, जी, इसके पास वापस देने के लिए पैसे नहीं, जी, और इसको भी बैंकरप्ट बना दिया बिल्कुल, या बनाएगा। बिल्कुल, तो ऐसे हालात में चाइना, क्योंकि हमारा इलाका दबाए हुए, जी, 43,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन पाक ऑक्युपाइड लद्दाख जी, एंड लद्दाख जी, यानी अक्साई चीन। बिल्कुल, इसी तरह हमारे इलाके पे क्लेम करता है अरुणाचल पे, जी, उसकी नीयत ठीक नहीं है। हमने उसको जवाब दिया है, आंख में आंख डाल के उसका मुकाबला किया है। जी, उसको रोकने के लिए अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, उसको घेरने के लिए, चाहे साउथ चाइना सी हो चाहे क्वाड हो, हम्म, हिंदुस्तान की जो ह्यूमन कैपिटल है, जी, वी हैव ट्रेंड टेक्निकल कॉम्बिटेंट मैन पावर, जी, उसकी अमेरिका को सख्त ज़रूरत है चाइना को कंटेन करने के लिए। तो ये म्यूचुअली बेनिफिशियल समझौते हैं, जी, जिसमें ड्रोन भी आ गया, और जी का इंजन भी आ गया जी, हवाई जहाज के लिए, जी, और साथ में सेमीकंडक्टर चिप्स का भी समझौता हुआ है। जी, यानी हमारे, चाहे हमारा टेलीफोन हो चाहे कंप्यूटर्स हो, जितना भी इक्विपमेंट आजकल है, हाँ जी, उसमें ये सेमीकंडक्टर चिप बिल्कुल, वी नीड, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, और अमेरिका इसको गुजरात में बनाएगा। जी, तो इससे हमें बढ़तरी भी हासिल होगी, जी, और हम सुपर पावर जो बोलते हैं, जी, सुपर पावर तो हम हैं। हम्म, हमारी फौज स्टैंडिंग आर्मी सबसे बड़ी है, हम्म, फिर भी जी, रशिया, चाइना, हम्म, यूएसए, हम्म, उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए हम्म, हमें सेल्फ सफिशिएंट इन डिफेंस टेक्नोलॉजी हम्म, होना पड़ेगा, हम्म, और उसके लिए हिंदुस्तान में ये चीज़ें बनना हम्म, एक बेहतरीन पेशकदमी है। हम्म। कुल कुल मिलाकर कहने का लबोलवाब यही है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो अमेरिका की राजकीय यात्रा रही, वो बहुत ही महत्वपूर्ण फ़ायदेमंद रही देश के लिए। और जिस तरह के उसमें डिफेंस संबंधित जो इक्विपमेंट्स के समझौते हुए, वो वास्तव में दीर्घकालिक तौर पर देश के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे। अंत में अगर आप कुछ और कहना चाहते हो जनरल साहब इस तमाम विषय पर। मैं ये कहूँगा, हिंदुस्तान की पॉलिसी है जी, मखमली दस्ताना जी, और स्टील का मुक्का। जी, यानी हम पीस चाहते हैं पूरे वर्ल्ड में, जी, मगर हमारी सुनवाई जब होगी जब हम ताकतवर होंगे। जी, तो ये ताकतवर, कई दफ़ा मैंने अजीत डोभाल जी को भी सुना है। जी, तो मखमली दस्ताना तो हमारे सुब्रमण्यम जयशंकर जी हैं, हुँ, और स्टील का मुक्का जी, डोभाल जी। बिल्कुल,
अमित शाह जी जी और मोदी जी इन सब को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। तो ये पॉलिसी हमारी कामयाब रहेगी जी कि हम पहले ताकतवर हों, आत्मनिर्भर, जी ताकि हमारी इफेक्टिविटी संसार में रहे। जी तो उसके लिए मैं कहूँगा दिस इज ए ग्रेट स्टेप, आई शुड से इट इज ए ग्रेट लीप फॉरवर्ड, यानी छलांग है ये जी डिफेंस में बढ़ोतरी हासिल करने के। जी। तो ये थे हमारे साथ जनरल डॉक्टर डीपी वत्स जी, जो राज्यसभा के सांसद हैं और भारतीय सेना में उच्च अधिकारी रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।